शिशु कबीर देव द्वारा कंवारी गाय का दूध पीना। बालक कबीर को दूध पिलाने की कोशिश नीमा ने की तो परमेश्वर ने मुख बंद कर लिया। सर्व प्रयत्न करने पर भी नीमा तथा नीरू बालक को दूध पिलाने में असफल रहे। 25 दिन जब बालक के निराहार बीत गए तो माता पिता अति चिंतित हो गए। 24 दिन से नीमा तो रो रो कर विलाप कर रही थी। सोच रही थी यह बच्चा कुछ भी नहीं खा रहा है, यह मरेगा, मेरे बेटे को किसी की नज़र लगी है। 24 दिन से लगातार नज़र उतारने की विधि भिन्न भिन्न स्त्री पुरुषों द्वारा बताई प्रयोग करके थक गई। कोई लाभ नहीं हुआ। 25वां दिन उदय हुआ। माता नीमा रात्रि भर जागती रही तथा रोती रही कि पता नहीं ये बच्चा कब मर जाएगा, मैं भी साथ ही फांसी पर लटक जाऊंगी, मैं इस बच्चे के बिना जीवित नहीं रह सकती। बालक कबीर का शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ था तथा ऐसे लग रहा था जैसे बच्चा प्रतिदिन 1 किलोग्राम 1 सेर दूध पीता हो। परंतु नीमा को डर था कि बिना कुछ खाए पिए यह बालक जीवित रह ही नहीं सकता, ये कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। ये सोचकर फूट फूट कर रो रही थी। भगवान शंकर के साथ साथ निराकार प्रभु की भी उपासना तथा उससे की गई प्रार्थना जब व्यर्थ रही तो अति व्याकुल होकर रोने लगी। 25वें दिन नीरू ने सोचा कि हमने मुसलमान काजी मुल्लाओं के बताए अनुसार तो सर्व क्रिया कर ली है, परंतु बच्चा दूध नहीं पी रहा। उस समय स्वामी रामानंद जी प्रसिद्ध पंडित थे। उनके पास जाकर अपनी समस्या सुनाई कि मुझे जंगल में एक पुत्र प्राप्त हुआ था। नीरू को कमल के फूल पर जल में पुत्र प्राप्त हुआ था, परंतु जिससे भी यह कहता कि कमल के पुष्प पर पुत्र प्राप्त हुआ था, सर्व अस्वीकार करते थे, कहते थे कि यह कैसे संभव हो सकता है। इसी डर से नीरू ने स्वामी रामानंद जी से कहा कि उद्यान में मुझे एक नवजात शिशु प्राप्त हुआ है, वह 25 दिन से कुछ भी नहीं खा पी रहा है, हे स्वामी कुछ विधि बताओ। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि आप पूर्व जन्म में भी ब्राह्मण थे, उस समय आपसे भगवान की भक्ति में कोई त्रुटि हुई थी जिस कारण से आप जुलाहा बने हो। नीरू ने कहा कि हे स्वामी, वह तो जैसा कर्म किया था उसका फल तो मुझे मिलना ही था, अब मैं संकट के समय आपके पास आया हूँ, ऐसी कंपा करो बालक दूध पी ले। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि एक कंवारी गाय बछिया ले आना जिसको बैल ने छुआ न हो, उसको अपने बालक के पास खड़ा कर देना, वह कंवारी गाय दूध देगी, उस दूध को बालक पी लेगा। नीरू ने मन ही मन में सोचा कि स्वामी जी ने मेरे साथ मजाक किया है, कंवारी गाय कैसे दूध दे सकती है। वह दुखी मन से वापस आकर अपनी झोंपड़ी में बैठकर रोने लगा। भगवान शिव एक साधु का रूप बनाकर नीरू की झोंपड़ी के सामने आ खड़े हुए तथा नीमा से रोने का कारण जानना चाहा। नीमा रोती रही, हिचकियां लेती रही। साधु रूप में खड़े भगवान शिव जी के अति आग्रह करने पर नीमा रोती रोटी कहने लगी, हे महात्मा, मेरे दुख से परिचित होकर आप भी दुखी हो जाओगे। साधु वेशधारी शिव भगवान बोले, हे माए, कहते हैं अपने मन का दुख दूसरे के समक्ष कहने से मन हल्का हो जाता है, हो सकता है आपके कष्ट को निवारण करने की विधि भी प्राप्त हो जाए। आंखों में आंसू, जिह्वा लड़खड़ाते हुए गहरे सांस लेते हुए नीमा ने बताया, हे विप्र जी, हम निसंतान थे। 25 दिन पूर्व हम दोनों प्रतिदिन की तरह काशी में लहरतारा तालाब पर स्नान करने गए थे। उस दिन ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी की सुबह थी। रास्ते में मैंने अपने इष्ट भगवान शंकर से पुत्र प्राप्ति की हृदय से प्रार्थना की थी। मेरी पुकार सुनकर दीनदयाल भगवान शंकर जी ने उसी दिन एक बालक लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर हमें दिया। बच्चे को प्राप्त करके हमारे हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहा। ये हर्ष अधिक समय तक नहीं रहा। इस बच्चे ने दूध नहीं पिया। सर्व प्रयत्न करके हम थक चुके हैं। आज इस बच्चे को 25वां दिन है, कुछ भी आहार नहीं किया है। यह बालक मरेगा, इसके साथ ही मैं आत्महत्या करूंगी। मैं इसकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही हूँ। सारी रात्रि बैठकर तथा रो रो व्यतीत की है। मैं भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही हूँ कि हे भगवान, इससे अच्छा तो यह बालक न देते।
अब इस बच्चे में इतनी ममता हो गई है कि मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकूंगी। नीमा के मुख से सर्वकथा सुनकर साधु रूपधारी भगवान शंकर ने कहा, आपका बालक मुझे दिखाए। नीमा ने बालक को पालने से उठाकर महात्मा जी के समक्ष प्रस्तुत किया। नीमा ने बालक को साधु के चरणों में डालना चाहा कि बच्चे के जीवन की रक्षा हो सके। बालक पृथ्वी पर न गिरकर ऊपर उठ गया और साधु वेशधारी शिव के सिर के समांतर हवा में ठहर गया। नीमा ने सोचा कि यह चमत्कार इस साधु ने किया है, मेरे बच्चे को हवा में स्थिर कर दिया। साधु ने अपनी बाहें फैलाकर बच्चे को लेना चाहा। उसी समय बालक स्वयं साधु रूपधारी शिव के हाथों में आ गया। दोनों प्रभुओं की आपस में दृष्टि मिली। भगवान शंकर जी ने शिशु रूप कबीर जी को अपने हाथों में ग्रहण किया तथा मस्तिष्क की रेखाएं व हस्तरेखाएं देखकर बोले, नीमा, आपके बेटे की लंबी आयु है, यह मरने वाला नहीं है। देख कितना स्वस्थ है, कमल जैसा चेहरा खिला है। नीमा ने कहा, है महात्मा, बनावटी सांत्वना से मुझे संतोष होने वाला नहीं है। बच्चा दूध पिएगा तो मुझे सुख की सांस आएगी। 25 दिन के बालक का रूप धारण किए परमेश्वर कबीर जी ने भगवान शिव जी से कहा, है भगवान, आप इन्हें कहो एक कंवारी गाय लाएं। आप उस कंवारी गाय पर अपना आशीर्वाद भरा हस्त रखना, वह दूध देना प्रारंभ कर देगी। मैं उस कंवारी गाय का दूध पीऊंगा। वह गाय आजीवन बिना ब्याए अर्थात कंवारी रहकर ही दूध दिया करेगी, उस दूध से मेरी परवरिश होगी। परमेश्वर कबीर जी तथा भगवान शंकर शिव जी की 7 बार चर्चा हुई। शिव जी ने नीमा से कहा, आपका पति कहाँ है? नीमा ने अपने पति को पुकारा, वह भीगी आंखों से उपस्थित हुआ तथा साधु को प्रणाम किया। साधु रूप में शिव ने कहा, नीरू, आप एक कंवारी गाय लाओ, वह दूध देगी। उस दूध को यह बालक पिएगा। नीरू कंवारी गाय ले आया तथा साथ में कुम्हार के घर से एक ताज़ा छोटा घड़ा 4 की ग्रा क्षमता का मिट्टी का पात्र भी ले आया। परमेश्वर कबीर जी के आदेशानुसार साधु रूपधारी शिव जी ने उस कंवारी गाय की पीठ पर हाथ मारा जैसे थपकी लगाते हैं। गौ माता के थन लंबे लंबी हो गए तथा थनों से दूध की धार बह चली। नीरू को पहले ही वह पात्र थनों के नीचे रखने का आदेश दे रखा था। दूध का पात्र भरते ही थनों से दूध निकलना बंद हो गया। वह दूध शिशु रूपधारी कबीर परमेश्वर जी ने पिया। नीरू नीमा ने साधु रूपधारी भगवान शिव के चरण लिए तथा कहा, आप तो साक्षात भगवान शिव के रूप हो। आपको भगवान शिव ने ही हमारी पुकार सुनकर भेजा है। हम निर्धन व्यक्ति आपको क्या दक्षिणा दे सकते हैं? हे विप्र, 24 दिनों से हमने कोई कपड़ा भी नहीं बुना है। साधु रूपधारी भगवान शंकर बोले, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। जो है भूखा धन का, वह तो साधु नहीं। ये कहकर विप्र रूपधारी शिव जी वहां से चले गए। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर का कलयुग में प्रकट होना। संत गरीबदास जी की वाणी। गरीब 84 बंधन कटे, कीनी कलप कबीर। भुवन 14 श्लोक सब, टूटेम गरीब, अनंत कोटि ब्रांड में जम जंजीर। बंदी छोड़ कहाया, सो तो एक कबीर हैं, जननी जन्या न माए। 2 गरीब, शब्द स्वरूप साहिब धनी, शब्द सिन सब मानही। बाहर भीतर रमी रह्या, जहां तहां सब ठानही। 3 गरीब, जल थल पृथ्वी गगन में, बाहर भीतर एक। पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं, अभिगत पुरुष अलेख। 4 गरीब, सेवक होए कर उतरे, इस पृथ्वी के मानही। जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाही। 5 नीरू नीमा को शिशु रूप में मिले। गरीब, काशीपुरी कस्त किया, उतरे अधर आधार। मोमन को मुजरा हुआ, जंगल में दीदार। गरीब, कोटि किरण शशि भान सुधी, आसन अधर विमान। परसत पूर्ण ब्रह्म को, शीतल पिंड रूप प्राण। 2 गरीब, गोद लिया मुख चूम करी, हेम रूप झलकंत। जगर मगर काया करे, दमकई पदम अनंत। 13 गरीब, काशी उमटी गुल भया, मोमन का घर घेर। कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर। 14 गरीब, कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कोई कहते ईश। 16 कला सुभानन गति, कोई कहे जगदीश। 5 गरीब, भक्ति मुक्ति ले उतरे, मेटन तीनों ताप।
मोमन के डेरा लिया, कहे कबीरा बाप। 6 गरीब, दूध न पीवे न अन्न भरखे, नहीं पलने झूलंत। अधर अमान ध्यान में, कमल कला फूलंत। 7 गरीब, कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई किन्न कहलाया, कोई कहे गण ईश का, ज्यूं ज्यूं मात्र साया। 8 गरीब, खलक मुलक देखन गया, राजा प्रजा रीत, जम्बू दीप जिहान में उतरे शब्द अतीत। 9 गरीब, दुनि कहे यौ देव है, देव कहत हैं ईश, ईश कहे परब्रह्म है, पूर्ण बिस्वें 20। 10 शिशु रूप परमेश्वर का नामांकन। गरीब, काजी गए कुरानन ले, धरी लड़के का नाम, अक्षर अक्षर में फुरिया, धर्म कबीर बले जाऊं। गरीब, सकल कुरानन कबीर हैं, हर्फ लिखे जो लेख, काशी के काजी कहें, गई दीन की टेक। 2 शिशु कबीर परमेश्वर द्वारा कंवारी गाय का दूध पीने का वर्णन। गरीब, शिव उतरे शिवपुरी से, अभिगत बदन विनोद, महके कमल खुशी भये, लिया ईश को गोद। 1 गरीब, नजर नजर से मिल गई, किया ईश प्रणाम, धन मोमन धन पूर्णा, धर्म काशी नेहकाम। 2 गरीब, 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बैनन, शिव को कर मस्तक धर्या, लिया मोमन एक ध्यान। 3 गरीब, अनब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति, तहाँ शिव भये दयाल। 4 गरीब, षष्ठ मास के जदि भये, नित दहनावर देह, चरण चले नितपुरी में, या शिक्षा नित लेह।